जय महाकाल। मेरे प्रिय साधकों और मित्रों, आज का थंबनेल देखकर तो आप लोग समझ ही गए हैं। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आज का वीडियो किस विषय पर है। साधकों, हमेशा हमारे मन में एक उत्साह रहता है कि आने वाले कल के बारे में हम कुछ जान सके, भविष्य के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर सके। जैसे कि अगर हमें पता हो कि हम क्या करें और क्या ना करें, अगर हमें ये पता चल जाता है तो एक सफल व्यक्ति और एक सफल व्यक्तिमत्व इंसान बन सकता है, क्योंकि उसको पहले ही पता हो जाता है कि आगे हमें क्या करना है। ये करेंगे तो इसका फल ये होगा और ऐसा करेंगे तो उसका नुकसान ऐसा होगा। इसकी जानकारी अगर आपको पहले से ही प्राप्त होने लगे तो जीवन का रंग जो है कुछ और ही हो जाएगा। तो मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी ही साधना लेकर आपके सामने आया हूँ कि जिसमें आप लोग अपने सपने में अपने प्रश्नों का, सवाल का जवाब प्राप्त करोगे। जो भी XYZ, जो भी आपके मन में सवाल होगा उसका जवाब आपको आपके सपनों में मिलेगा। और यह जो मंत्र है ये सिद्ध मंत्र है। इसे 108 बार आप मंगलवार, सोमवार या शनिवार या अमावस्या, पूर्णिमा या कालरात्रि या ग्रहण के दिन आप इसे सिद्ध कर ले। 108 बार जप ले। मंत्र स्वयं सिद्ध है लेकिन 108 बार जप ले। जपने से क्या होगा, मंत्र कंठस्थ हो जाएगा। साथ ही साथ आपके मंत्र उच्चारण करने की स्पीड बढ़ जाएंगी और उसके साथ ही साथ जो शब्दों में कुछ कमी होंगी, कहीं पे आपके शब्द अगर गलत हो रहे होंगे, चूक रहे होंगे या कहीं पे आप मंत्र बोलते बोलते लटक रहे होंगे, तो वो जो सारी कमियां हैं वो दूर हो जाएंगी। इसलिए 108 बार जप ले। और याद रखें, आपको जब भी आपके जो कोई सवाल होंगे उसके आप जवाब पाना चाहते हो तो उस दिन आप दूध रोटी खा के रहे या खीर खा कर रहे। प्याज, लहसुन ऐसी कोई चीज़ का सेवन नहीं करना है। मांस, मदिरा, अंडा, है ना, मच्छी, ये सब टोटल आपको इसका निषेध करना है। इसको आपको नहीं खाना है, सेवन नहीं करना है। और एकदम पाक साफ रहकर दूध रोटी वगैरह खाकर रहे। खीर बना के खा सकते हो तो और भी अच्छी बात है। और शाम को सोने से पहले स्नान कर ले एक बार। और सुबह भी करना और शाम को सोने से पहले भी स्नान कर ले। क्योंकि क्या होता है मित्रों, स्नान करने से इंसान शुद्ध तो होता ही है, लेकिन स्नान करके सोने से, नहा के सोने से इंसान में एक अद्भुत शक्ति आ जाती है। वो क्या कि देखे गए सपने इंसान अच्छी तरीके से याद रख पाता है। आजमा लेना आपने। आप बिना नहा के सो, वो सपने आपको बराबर याद नहीं रहेंगे। लेकिन जैसे अगर आप जिस दिन शाम के समय नहा के अगर सोओगे और उस रात को जो आपको सपना आएगा, आपको वो सपना पूरा का पूरा याद रहेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ मित्रों, ये ऐसी जानकारी आपको प्राप्त हो करके आप वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें। ये मुझे बुरा लगता है कि आप लोग वीडियो स्किप करके आगे मंत्र ले लेते हो। देखो, आधा अधूरा ज्ञान इंसान को हमेशा धोखे में डालता है। याद रखना, आधा अधूरा ज्ञान इंसान को हमेशा नुकसान में डालता है। एक मेरी छोटी सी बात, क्या पता वो आपको पता है ना, एक कहावत है, एक बहुत प्रचलित कहावत है, डूबते को तिनके का सहारा। क्या पता मेरी कोई ऐसी बात जब आप मुसीबत में फंसे हो तब आपको सहारा बन के आपके साथ आपके जीवन की रक्षा करे। एक छोटी सी बात जीवन की रक्षा कर सकती है, ये आप लोग ध्यान रखें। मैं मूर्ख नहीं हूँ कि आप लोगों से इतनी बात कर रहा हूँ, समझे आप। समय निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो आप लोगों का भी काम है, जब अपने गुरु जब कोई मंत्र देते हैं या उस किसी साधना के बारे में बताते हैं
तो उसे ध्यान से आपने सुनना चाहिए। विधि ऐसी है कि कनेर जो होता है, आपको मालूम है लंबे पत्ते होते हैं उसके, कनेर के लाल कनेर के फूल जो है उसको आपको 108 बार इसी मंत्र से अभिमंत्रित करना है और अपने 1-2 फूल सिराने के नीचे और 1-2 फूल सिराने के पास में रख के आप सो जाए और सोने से पहले प्रार्थना कर ले। जो भी आपका सवाल है, जो भी है उसे याद कर ले, इसका मुझे जवाब चाहिए, ऐसा आप प्रार्थना कर लें और उसके बाद आँख बंद करके आप सो जाए। आपको 100% सपना आएगा। ये और बात है कि आप उस सपने को समझ पाएंगे या नहीं। अगर आपको कोई सपना आता है और आप समझ नहीं पाते हो तो आप मुझसे भी पूछ सकते हो, मैं आपको उसका ट्रांसलेट करके बता दूंगा कि इस सपने का मतलब क्या है। समझ रहे आप? अगर आपको नहीं भी समझे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको उसकी मीनिंग समझा दूंगा, उसका क्या मतलब है आपको अच्छे से समझा दूंगा। मित्रों देखो, मैं कुछ खतरनाक साधनाएं भी डाल रहा हूँ। हालांकि कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि कुछ साधकों ने कि गुरुजी ऐसे वीडियो ना डाले, लोग इसका गलत फ़ायदा उठाएंगे। ये बात मैं भी जानता हूँ, लेकिन याद रखें ये जो क्रियाएं है ना इतनी ख़राब होती है कि एक छोटी सी गलती आपके ऊपर पलट के ये टोना लग जाएगा। याद रखना, एक छोटी सी गलती अगर आपसे हो जाए ना, उल्टा वार आपके ऊपर हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कुछ करने से पहले एक बार मेरे से सलाह ले लेना, मेरे से एक बार पूछ लेना। पूछने से इंसान बड़ा बनता है, ज्ञान बढ़ता है। अगर मुझसे पूछोगे तो हमेशा सुरक्षित रहोगे, एक अच्छे तांत्रिक बनोगे, एक सफल साधक बनोगे और लोगों के जीवन में आप खुशियाँ देने का काम करोगे। देखो मित्रों, लोगों के जीवन में खुशियाँ देने के लिए इस तंत्र मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। हालांकि कुछ लोग इसका उल्टा काम करते हैं, लोगों को तकलीफ़ देने का काम करते हैं। यह बहुत गलत बात है। आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, यही मैं आशा कर। बातें तो आप लोगों से बहुत करनी होती है, जीवन का एक्सपीरियंस, तंत्र मंत्र मार्ग की बहुत सी ऐसी बातें हैं। कुछ बातें मित्रों और मेरे साधकों फ़ोन पर नहीं की जा सकती या सोशल मीडिया पे नहीं की जा सकती, क्योंकि इससे जो है तंत्र मंत्र मार्ग का अपमान होता है। लॉकडाउन जैसे खुलेगा तो हम मिलेंगे, बाद में लाइव चर्चा भी हम करेंगे तंत्र मंत्र के विषयों पर। और जिन्हें मुझसे दीक्षा लेनी है वो गुरु पूर्णिमा के दिन भी आ सकते हैं या बीच में मुझसे सलाह मशवरा करके बीच में भी आप लोग आके साधना कर सकते हैं। लेकिन मैं यही बोलूँगा, साधना आपको मेरे छत्र छाया में रह के करना है। अगर मेरे पास सीखना है, मेरे से अगर आपको सीखना है तो मेरे छत्र छाया में रह के सीखना होगा, क्योंकि मैं मित्रों आप लोगों के जीवन को खतरे में नहीं डाल सकता। गुरु का मतलब ही होता है छतरी। जैसे छतरी होती है ना, बारिश से हमें बचाती है, गुरु भी वही एक छतरी है जो आपको आपके ऊपर आने वाले मुसीबतों से बचाने का काम करती है, एक छतरी की तरह। तो मैं उस तरह का साधक हूँ मित्रों, मैं हमेशा सही सलाह देता हूँ। और एक बात याद रखें, जो भी साधक गुरु से दीक्षा लेकर गुरु के प्रति छल कपट या गुरु के बारे में मन में गलत विचार रखता है, वो इंसान जीवन में सुखी नहीं होता। ये याद रखना, उसके जीवन में हर वक्त मुसीबत रहती हो, चाहे कितना भी अच्छा काम करे हर जगह नुकसान पाएगा। ऐसे चेले कभी जीवन में सुखी नहीं रहते जो गुरु से दीक्षा लेने के बाद गुरु की बात नहीं सुनते, गुरु की दीक्षा लेने के बाद गुरु के विरुद्ध उनके मन में कपट छल होता है। ऐसे लोग कभी जीवन में सुखी नहीं, उनको मरने के बाद भी नरक नसीब होता है, ये बात ध्यान रखना। और कई सालों तक प्रेत योनि में भटकते हैं ऐसे लोग, क्योंकि देखो अगर आप भगवान से दुश्मनी लोगे तो गुरु आपको बचाएगा, पर अगर आप गुरु से दुश्मनी लोगे ना तो भगवान भी बीच में नहीं आता है। ये बात आप ध्यान रखना।
इसीलिए मेरे प्रिय साधकों, एक अच्छा साधक बनो, एक अच्छा इंसान बनो, एक नेक तांत्रिक, एक नेक साधक बनो। जय महाकाल।